बड़ी खबर है फ्रांस से। मैरियन घाटी से लैंडस्लाइड की दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। एल्प्स की मैरियन घाटी में लैंडस्लाइड हुआ है। हाईवे पर अचानक मलबा गिरता है। हाईवे से गुजर रहा कार सवार बस इस हादसे में बाल बाल बचे हैं, जिसे कहते हैं नैरो स्केप। इस तस्वीर को शेयर किया जाए, इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। देखिए जरा किस तरीके से मलबा चंद सेकंड के भीतर इस हाईवे को एकदम आंखों से ओझल कर देता है, क्योंकि इस तस्वीर में आपको सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई देगा। इसके नीचे हाईवे है और चंद सेकंड पहले यहां से एक कार गुजरी, एक बस गुजरी, लेकिन अब उन्हें देख पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये देखिए, आप देखिए जरा, एक बस गुजर रही है और ये मलबा लगातार हाईवे की तरफ आगे बढ़ रहा है और कुछ सेकंड के बाद हाईवे भी दिखना बंद हो जाता है। फ्रांस के मैरियन से ये वीडियो वायरल है और जिस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ है, वहां पर हाईवे से गुजरने वाले लोगों के लिए ये डराने वाली तस्वीरें हैं। और ये देखिए आप, बड़ी तेज आवाज होती है और पूरे चट्टान का अच्छा खासा हिस्सा धुएं धूल के गुबार के साथ इस हाईवे पर जिस पे आवाजाही चल रही है, अभी अभी एक बस गुजरी है, बावजूद इसके सब कुछ गायब हो जाता है। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के जालौन से, जहां पर जालौन के पावर हाउस में भीषण आग लग गई है। आग लगने से दर्जनों गांव की बिजली गुल हो गई है और देखते ही देखते कई ट्रांसफार्मर धू धू कर जल गए। आग के कारण पावर हाउस में रखे लाखों रुपए के उपकरण भी आग की चपेट में आ गए हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से ये आग की लपटें इस वक्त उठ रही है। मौके पर दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का प्रयास कर रही है। ये बड़ी खबर यूपी के जालौन से, जहां पर पावर हाउस में भीषण आग लग गई और देखिए देखते ही देखते दर्जनों गांव की जो बिजली है वो गुल भी हो गई और साथ ही ट्रांसफार्मर धू धू कर जलने लगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे किस तरह से वहां पर फायर ब्रिगेड मौजूद है। लगातार कोशिश की गई कि आग पर काबू पाया जाए। लाखों के बिजली उपकरण जलकर राख हो गए। अंदाजा लगा सकते हैं आप तस्वीरें देखकर कि कितने भयानक तरीके से आग की लपटें इस वक्त लगातार उसने चपेट में ले लिया है सारे उपकरणों को भी। और आपको बता दें, आग के कारण पावर हाउस में रखे लाखों रुपए के उपकरण भी आग की चपेट में आ गए हैं और मौके पर दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां पहुंच गई है और आग बुझाने का प्रयास कर रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यूपी के जालौन से, जहां पर पावर हाउस में भीषण आग लग गई है। तो यूपी के जालौन से ये तस्वीरें, दर्जनों गांव की बिजली गुल हुई और फायर फाइटर्स को काफी मशक्कत करनी पड़ी इस आग पर काबू पाने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं भवदेश। आज सबकी निगाहें हरियाणा के नूह पर लगी हैं। नूह में विश्व हिंदू परिषद ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकालने पर अड़ी हुई है और प्रशासन ने यात्रा की इजाजत देने से साफ इनकार किया है। लेकिन वीएचपी ने सुबह 11 बजे से यात्रा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। वीएचपी ने कहा है कि यात्रा नलहड़ महादेव मंदिर से शुरू होकर झिर महादेव होते हुए श्रृंगार मंदिर पर खत्म होगी। यात्रा 31 जुलाई को हिंसा की वजह से जो यात्रा अधूरी रह गई थी, आज उसी यात्रा को पूरा करने का ऐलान वीएचपी की तरफ से किया गया है। ऐसे में भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। नूह में टेंशन बनी हुई है और सभी की निगाहें हरियाणा के नूह पर लगी हैं, क्योंकि नूह में विश्व हिंदू परिषद ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकालने पर अड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन ने यात्रा की इजाजत देने से साफ मना कर दिया है। पुलिस प्रशासन की तरफ से अपने पूरे सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए। बाकी सभी पीसफुल है, आप देख रहे हो। बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। वैसे तो ये उस लेवल की बात है, लेकिन परमिशन शायद नहीं मिली है। आज जो बाहर की गाड़ियाँ हैं उनको वापस भेज रहे हैं हम। बाकी जो अपने लोकल आदमी हैं, जो अपने एम्प्लॉय हैं, उनको अलाउ किया जा रहा है। तो नूह जिले में पुलिस सिर्फ सड़कों पर ही नहीं अलर्ट है, बल्कि आसमान से भी पुलिस की नजर चप्पे चप्पे पर है। इसके लिए पुलिस ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल कर रही है। क्या हालात हैं वहां पर, देखिए संवाददाता अहमद बिलाल की ये रिपोर्ट।
हरियाणा के नूह में ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा का आह्वान किया गया है और इसको देखते हुए नूह जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बेहद कड़ी कर दी है। फिलहाल हम नूह शहर में मौजूद हैं और इस वक्त यहाँ पर देखिए कि नूह पुलिस की तरफ से ड्रोन से जो ऊंची इमारतें हैं इलाके की, उनकी निगरानी जो है वो की जा रही है। जो ऊंची इमारतों की छतें हैं वहाँ पर जो है वो सघन जो है वो निगरानी इस ड्रोन के माध्यम से की जा रही है, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी संदिग्ध वस्तु अगर किसी अराजक तत्व ने छतों पर छुपा करके रखी हुई है, चाहे वो पत्थर हो गए, चाहे वो लाठी हो गए या फिर डंडे हो गए, इस तरीके की कोई भी चीज़ अगर ऊंची इमारतों की छतों पर जो है वो छिपा करके रखी गई है तो फिर वो इस ड्रोन की निगरानी में आ जाए। इसलिए जो है पूरे इलाके की निगरानी जो है वो यहाँ पर ड्रोन की मदद से की जा रही है। जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो पुलिस के कर्मी हैं, वो नूह शहर की जो दुकानें हैं उनके अंदर जा रहे हैं और नूह दुकान के अंदर जो है वो तलाशी जो है वो यहाँ पर ली जा रही है और किसी भी तरीके की कोई भी संदिग्ध वस्तु जो है वो अगर दिखती है तो उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। और जहाँ कहीं भी जो ताला भी अगर लगाया गया है शटर में तो उस ताले को भी जो है वो यहाँ पर दुकानदार की ओर से खुलवाया जा रहा है। तो जाहिर तौर पे जिस तरीके की घटना जो है वो 31 जुलाई को देखने को मिली थी, उस तरीके की घटना जो है वो फिर से इस बार यात्रा में ना हो पाए, इसका ख्याल जो है वो यहाँ पर नूह जिला प्रशासन की तरफ से जो है वो ज़रूर लिया जा रहा है। तो नूह से अहमद बिलाल की आपने रिपोर्ट देखी, सीधे रुक करते हैं नूह का। हमारे साथ अहमद लगातार बने हुए हैं। अहमद, जिस तरीके से ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा जो है इसको निकालने की जिद पर वीएचपी अड़ा हुआ है, प्रशासन ने इजाजत नहीं दी है, वर्तमान में क्या स्थिति है? क्या प्रशासन इन लोगों को रोकेगा? किस तरीके से पूरी व्यवस्था को कंट्रोल में किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए अवधेश, आपको बताना चाहूंगा कि प्रशासन की तरफ से कोई अनुमति जो है वो किसी भी धार्मिक यात्रा की अभी तक फिलहाल जो है वो नहीं दी गई। और अगर मैं अभी मौजूदा हालात की मैं बात करूं नूह की, तो नूह शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हर चाक चौराहे पर हरियाणा पुलिस के जवान, इसके अलावा अर्धसैनिक बलों के जवान जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और तकरीबन अगर नूह शहर में जो बाहर से आने वाली गाड़ियां हैं उनका मकसद पूछने के बाद ही, संतुष्टि मिलने के बाद ही उन्हें आगे जो है प्रवेश दिया जा रहा है। तो जाहिर तौर पे जैसा कि वीएचपी ने भी कहा था कि मेवात से बाहर के लोग इस यात्रा में शामिल होने की वो अपील नहीं करेंगे, लेकिन जैसा कि इनपुट मिला था कि वेस्ट यूपी या फिर जो बाकी राज्य हैं वहां से भी लोग जो है वो आ सकते हैं इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए। लेकिन नूह पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है वो पूरी तैयारी जो है वो जरूर की गई है कि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना जैसा 31 जुलाई को ब्रिजमंडल शोभा यात्रा में देखने को मिली थी वैसा इस बार जो है वो ना देखने को मिले। हालांकि देखना यह जरूर होगा कि इस यात्रा का रूप और स्वरूप जो है वो क्या होगा। 11 बजे का वक्त जो है वो वीएचपी की तरफ से तय किया गया है, जब यहां से इसी रास्ते से जो नल्हड़ मंदिर है, तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर यहां से दूरी पर नल्हड़ मंदिर है, वहां पर 11 बजे से जलाभिषेक होगा और उसके बाद यात्रा की शुरुआत होगी। और ये यात्रा नल्हड़ मंदिर के बाद जिर महादेव मंदिर और उसके बाद श्रृंगार मंदिर, यानी तकरीबन 80 किलोमीटर की ये दूरी जो है वो यात्रा की तय की गई है। लेकिन जाहिर तौर पे जिस तरीके के हालात हैं उस पे वीएचपी ने पहले ही कह दिया है कि यात्रा का रूट जो है वो जरूर छोटा करेंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि वीएचपी अड़ी हुई है कि वो यात्रा जो है वो जरूर निकालेगी। इसका रूप और स्वरूप जो है वो प्रशासन के हिसाब से जरूर होगा। प्रशासन को जो है वो सुरक्षा मुहैया करानी है। बिल्कुल, तो अहमद बिलाल ये भी जानना चाहते हैं, जो अभी वर्तमान परिस्थिति है कि वीएचपी कह रही हम यात्रा निकालेंगे, प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है, ये जो बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है, ये उस यात्रा को सुरक्षा देने के लिए है या फिर यात्रा को रोकने के लिए है कि अगर अनुमति नहीं है तो उनको एक दायरे में रोक दिया जाएगा कि आप यात्रा नहीं निकाल सकते? देखिए जाहिर तौर पे ये जो सुरक्षा व्यवस्था है वो तो जो सबक मिला है हरियाणा पुलिस को 31 जुलाई की हिंसा के बाद, उस सबक से सीख लेते हुए ये जो सुरक्षा व्यवस्था है जो वो देखने को मिल रही है। जहां तक बात है तो जैसा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा कि मंदिर पर जलाभिषेक करना, मंदिर के दर्शन करना जो है वो लोगों की धार्मिक आस्था है और उससे जो है वो किसी को रोका नहीं जाएगा। तो जाहिर तौर पर जो लोकल लोग हैं वो अगर मंदिर में दर्शन करने जाना चाहते हैं तो उनको जो है वो जरूर
इजाजत दी जाएगी। लेकिन अगर कोई बाहर से आता है, कोई व्यक्ति और इस शोभा यात्रा में शामिल होना चाहता है, या फिर किसी तरीके की कोई संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति अगर नूंह जिले में प्रवेश करना चाहता है, तो उससे रोकने के लिए, उससे बचाने के लिए ये सारी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो जरूर जो है वो पुख्ता की गई है और इंटेलिजेंस की मदद भी जो है वो जरूर ली जा रही है। कल भी 2 घंटे तक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जो है वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, जिसमें जो है सीआईडी के भी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, उनके साथ मीटिंग चली है और इंटेलिजेंस की मदद से यही पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नूंह के बाहर से कोई अगर आना चाहे इस शोभा यात्रा में तो उसे बिल्कुल भी शामिल होने की इजाजत जो है वो नहीं दी जाएगी। वीएसपी का भी यही कहना है कि जो लोकल लोग हैं उन्होंने ही ये वो इस शोभा यात्रा को निकालना चाहते हैं और उन्हें जो है धार्मिक यात्रा के लिए जो है वो किसी तरीके की मनाही नहीं होनी चाहिए और प्रशासन की तरफ से सुरक्षा भी बिल्कुल सुरक्षा नूंह की अगर हम आपको व्यवस्था की बिल्कुल इंतजाम वहां पर पुख्ता है। अहमद बिलाल, आप नजरें बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और नूंह को एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि जो पिछला अनुभव था वो बहुत खराब था। ऐसे में प्रशासन कोई चूक छोड़ना नहीं चाहता है। सावन के सोमवार को लेकर आज देश भर में शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। आज सावन का अंतिम सोमवार है, इसलिए सुबह से ही मंदिरों में लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। भीड़ की वजह से प्रशासन चौकन्ना है और सभी मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि इस साल सावन में अधिक मास की वजह से 8 सोमवार थे और आज 8वां यानी कि आखिरी सोमवार है और यही वजह है कि देश भर में जो शिवालय हैं वहां पर बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए उज्जैन के महाकाल मंदिर की तस्वीरें। तो सावन का आखिरी सोमवार है। देश भर में जो शिव के मंदिर है वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर और गोरखपुर और उज्जैन का महाकाल मंदिर, जहां पर सुबह से ही पूजा और अर्चना का दौर चल रहा है। और सीधे रुक करते हैं अपने सहयोगियों का। दिल्ली से गौरीशंकर मंदिर से हमारे सहयोगी दिव्यांकर जुड़े हैं, मुंबई से सत्यम है। दिव्यांकर, आखिरी सावन है, सोमवार का किस तरीके का उत्साह दिख रहा है भक्तों में दिल्ली के मंदिरों में? बिल्कुल, देखिए सुबह से ही भक्तों का लगातार तांता लगा हुआ है। आखिरी सोमवार है सावन का और लगातार यहाँ पर सुबह से ही हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर जलाभिषेक कर चुके हैं। किस तरह से यहाँ पर जो शिवलिंग है उसके दर्शन हम अपने दर्शकों को जरूर कराना चाहेंगे। 800 साल के करीब जो पुराना शिवलिंग है ये, और इस पर चांदी के बर्तन से लगातार जल की बूंद जो है वो अभिषेक कर रही है और मंदिर के जो पूजा अर्चना की जो है वो लगातार सुबह से श्रद्धालु आ रहे हैं, लगातार जलाभिषेक कर रहे हैं। काफ़ी भारी संख्या में जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो लगातार यहाँ पर पहुँच रही है। आप तस्वीरें देख पाएंगे किस तरह से अलग अलग इलाकों से दिल्ली के यहाँ पर श्रद्धालु हाथों में जल, दूध, फल, फूल, ये सब कुछ लेकर यहाँ पर श्रद्धालु ये लोग जो पहुँचे हुए हैं। किस तरह से यहाँ पर जो इस तरह से यहाँ पर चने हैं, कुछ फल हैं, कुछ लोग भी हैं, उनसे हम बात भी करेंगे। आप कहाँ से? नवीन शादरा। आज आखिरी सावन का सोमवार है, क्या मन्नत आप भगवान शिव को जब जलाभिषेक करेंगे क्या मांगे? बस कुछ नहीं, शांति।
तो इस तरह से इधर कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विक्की। क्या मन्नत मांगेंगे आज भगवान शिव से, भोलेनाथ से, आखिरी सोमवार? कुछ नहीं, बस भक्ति में लगे हुए हैं, देखो हो जाओ। तो आपका क्या नाम है? राजकुमार, ये उस्मानपुर से। क्या मन्नत आप मांग रहे हैं? क्या मन्नत आपका, क्या मनोकामना लेकर आए हैं? जी बस सब बढ़िया रहे। जी क्या नाम है? रोहित कुमार। बिल्कुल दिव्यांकर, लोग पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में और शिव की भक्ति में डूबे हैं। सत्यम भी हमारे साथ मुंबई से बने। सत्यम, क्या भक्ति का माहौल इस वक्त मुंबई में है? किस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें नजर आ रही हैं? मुंबई में भी वही सावन का आखिरी सोमवार है और आखिरी सोमवार में देखा जाए तो मुंबई के अलग अलग इलाके में जो शिव मंदिर है, हर जगह पे शिव भक्तों का है, जो शिव श्रद्धालुओं का भीड़ है देखने मिल रही है। फिलहाल हम कांदीवली इलाके में एक शिव मंदिर में आप देख सकते हैं, शिव मंदिर में भक्तों के तरफ से रुद्राभिषेक चल रहा है। सावन का महीना, पावन महीना शिव भक्तों के लिए एक विशेष रहता है। इसी तरह आज आखिरी सोमवार है और विधिवत जो विधि है, विधि की तरह ये इस जगह पे मंदिर में भारी संख्या में भक्त जमा हुए हैं और पूजा कर रहे हैं। हम मंदिर के पुजारी से बात करते हैं, क्या कुछ सावन का आखिरी सोमवार है, क्या कुछ आज महत्वपूर्ण दिन है सोमवार को लेकर? आज हम बाबा महाकाल की पूजा, नीलकंठेश्वर महादेव की पूजन कर रहे हैं और साक्षात रुद्राभिषेक कर रहे हैं और बाबा महाकाल की आराधना कर रहे हैं। हे बाबा भोलेनाथ। बिल्कुल, और महाकाल को, शिव को जल पसंद है, जलाभिषेक हो रहा है। बहुत शुक्रिया सत्यम आपका, दिव्यांकर आपका भी शुक्रिया। तो पूरी तरीके से भक्ति के रंग में आज देश रंगा हुआ है। और आज की बड़ी और अच्छी खबर का रुख करते हैं। स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया है। नीरज ने 88.17 मीटर का थ्रो करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। नीरज एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप इतिहास में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं। इवेंट का सिल्वर मेडल पाकिस्तान के नदीम और ब्रॉन्ज मेडल चेक रिपब्लिक के याकूब के नाम रहा। तो ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस ऐतिहासिक क्षण की, जब नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया। और इतिहास इस बात का कि ये जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन है उसमें पहले भारतीय हैं गोल्ड जीतने वाले। और इस बड़ी कामयाबी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा है, प्रतिभाशाली नीरज चोपड़ा उत्कृष्टता का उदाहरण है। उनका समर्पण, सटीकता और जुनून उन्हें न केवल एथलेटिक्स में चैंपियन बनाता है बल्कि पूरे खेल जगत में अद्वितीय उत्कृष्टता का प्रतीक बनाता है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने के लिए उन्हें बधाई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। बधाइयों का सिलसिला चल रहा है और एक बार फिर से नीरज चोपड़ा ने देश का गौरव बढ़ाया है, साथ ही एक रिकॉर्ड भी बनाया है और लगातार उनकी सफलताओं का सिलसिला स्वर्णिम काल में चल रहा है। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर विश्व विजेता नीरज चोपड़ा की, जिस तरीके से उन्होंने भाला फेंका, ये उस वक्त की तस्वीर है जब उन्होंने अपना हुनर दुनिया को दिखाया। और दूसरी तरफ उनके घर की तस्वीर, घर पर जश्न का माहौल है, बधाइयों का सिलसिला चल रहा है और देर रात तक बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे उस मुकाबले का गवाह बनने के लिए। टीवी सेट पर जो मुकाबला नीरज चोपड़ा ने जीता है और देश को उम्मीद भी थी कि एक बार फिर से स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा लेकर आएंगे और उन उम्मीदों पर 100% खरे उतरे नीरज और उन्होंने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है, साथ ही देश भर से बधाइयों का सिलसिला चल रहा है। तो नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से इतिहास रचा है और गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने साबित कर दिया है कि अभी उन्हीं का स्वर्णिम काल है और वो लगातार अपने पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। ये वो उस वक्त की तस्वीर है जब उन्होंने कमाल किया। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इतिहास रचने के लिए भाला फेंक रहे थे और वो भाला
उतनी दूर पहुंचा जहां से स्वर्ण पदक के लिए नीरज चोपड़ा चुन लिए गए। स्वर्ण पदक उन्होंने जीत लिया और वो पहले भारतीय भी बन गए हैं इस प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।